देखिए, आज मैं थोड़ा सर्कल्स के आपके एनसीईआरटी के मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ आपका नाम। देखो दिस इज, तो सबसे पहले पेज नंबर आपका देखो ना, पेज नंबर 212 में आपका नाम जो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है ये लीजिएगा आपका नाम। देखो दिस इज टू टेंजेंट्स आपका नाम। देखो TP and TQ are drawn to a circle with center O. Now from an external point T, this is the prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. सबसे पहले आपके पीरियोडिक लेवल में याद रखिएगा, आपका फिगर बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। देखिए, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ अगर आपका देखो ना, आप इसको ये देखो आपका ना T आपका दिस द एक्सटर्नल पॉइंट पे आपका ना, देखो दिस एक्सटर्नल पॉइंट T है, यहां से आपका देखिए ना, दिस आप इधर को भी T ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये दिस इज P एंड Q, ये देखो आपका नाम, ये टू टेंजेंट्स है आपका नाम। देखो दिस इज, तो TP एंड TQ आपका टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ सर्किल। सर्किल का मतलब आपका देखो ना O सेंटर आपका होगा आपका नाम। देखो दिस इज, तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे आपका नाम, देखो दिस इज नाउ इन ए सर्किल आपका देखो, इन ए सर्किल COR आपका O माने सेंटर, R का मतलब आपका देखो रेडियस, ये हो गया आपका नाम। देखो नाउ लेंथ ऑफ TP इज इक्वल टू, नाउ देखो लेंथ ऑफ TQ, यहाँ पे दोनों की, ये दोनों टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट एंड टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब दैट लाइन विच ज्वाइन द सर्किल एट वन पॉइंट, टच करती है इसे, टच, क्रॉस करना नहीं, क्रॉस करेगी तो सेकेंड बन जाएगी, टच करेगी तो टेंजेंट होगी। और लाइन सेगमेंट अगर आपका सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट्स पे अगर आपका सरकमफ्रेंस को, दैट इज द कॉर्ड, जिसमें आप डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं आपका नाम। तो ये आपका दिस इज द, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट आपका हो गया आपका नाम। क्लियर? अब आपका, आप इसको जोड़ दीजिएगा, ये PQ को आपने जोड़ दिया और इसको सेंटर से भी आप जोड़ दीजिएगा और एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब P और Q आपका क्या हो गया, इन P को क्या कहिए, दिस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एंड ये भी आपका देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको प्रूव करना है। देखो आपका नाम दिस द, ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप TPQ अपना लेंथ ऑफ TP इज इक्वल, नाउ द लेंथ ऑफ TP क्या है? TQ बोला मैंने, वो आपका द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर सेम drawn from the external point। ये थ्योरम आप बिल्कुल इसको टाइप कर देंगे। सेम, जी हाँ बिल्कुल, ये सेम क्या है, सेम। अब क्या सेम के लिए क्या करो, नहीं करोगे तो सेम हो जाएगी। अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, नहीं बताओ आप अपनी लैंग्वेज में क्या लिखोगे। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स आर सेम ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, और क्या लिखोगे इसको, बाबा जी का ठुल्लो ना। देखो दिस, इसके बाद एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस अपना दिस। अब आपको अगर ये थ्योरम कहीं होती आपकी ना, देखो दिस इज द, तो ये आपका नाम मतलब 10th का तो बेड़ा गर्क ही कर दिया सरकार ने इस सर्किल से, तो मुझे जो लगता है
रेडियस नाउ ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू टेंजेंट। तो ये आपका 90 मैंने आपका उसको दिखा दिया, देखो आपका नाम सर थ्योरम नंबर 1 से होगी ना है। थ्योरम नंबर 1 इसलिए 90। अब उसको थ्योरम नहीं कहा है आपके पास, थ्योरम नंबर 1 कहाँ है आप बताओ जरा, थ्योरम नंबर 1 कहाँ है, एनसीईआरटी में है। कहाँ है आप देखो ना, मैं वही देखना चाह रहा हूँ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल ये आपका हो गया ना, वही मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको और लिख करके आपका नाम देखो, जैसा टेंजेंट एट एनी, अब वहां मत लिख देना थ्योरम नंबर 1 पॉइंट ऑफ ए सर्किल। सर त्रिकोण में तो लिखा था, मार्क्स मिल गए थे। अब वहां मिल गए थे यार, वहां तो तुम्हारे टीचर तो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट टीचर हैं, तभी तो इतना दबा करके मिल रहा है। उसके बाद भले जॉब नहीं मिल रहा तुम लोगों को, बाकी तो नंबर तो दबा के मिल ही जा रहे हैं। ये आपका ये थ्योरम आपके थ्योरम नंबर 1 आपके लग गए। अब आप जो भी कहें, कायदे से ऐसे नहीं लिखा जाता है। अब 50 थ्योरम होंगी तो 10 थ्योरम होंगी तो क्या करोगे, 2 ऐसे। अरे छोड़ो सर, 2 छोड़ो। अब ये आपका देखो थीटा हो गया ना। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये भी आपका थीटा ले लीजिएगा आपका नाम, ये थीटा ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ना, इसका मतलब इन ट्राइंगल आपका देखो ना, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, देखो आपका नाम टी पी क्यू, पी टी इज इक्वल टू पी क्यू, आपका नाम फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। आपका नाम देखो दिस, तो देयरफॉर आपका नाम ये वाला एंगल आपका देखो 1 एंड दिस एंगल आपका देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आप यहाँ पे इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स लिखो, या और आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लिखो, जो मर्जी आपकी वो लिखो। तो एंगल 1, अब आपका देखो ना ये, अब आप जरा यहां करें इन ट्राइंगल पी टी क्यू या टी पी क्यू, आप करो टी पी क्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू, इससे करो देखो 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस आपका देखो ना थीटा, इससे करो आपका देखो 180 आपका ना। यहां पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 2, इन प्लेस ऑफ 2 यू हैव रिटन तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस थीटा, इससे करो आपका देखो ना 180। देखिए सर तो क्या निकाल रहे हैं आपका देखो ना, दिस इज आपका नाम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो गया। देखो जो ये देखिए तो ना एंगल 1 इज इक्वल 180/2 और माइनस एंगल थीटा बाई 2, ये बाई क्रॉस हो गया। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू देखो एंगल 2 इज इक्वल, अगर आप देखेंगे तो 90 माइनस एंगल थीटा बाई 2 हो गया। सर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 है। दोनों का सम यार, क्या चीज क्या बोला, दोनों का प्लस 90 90 क्यों हो गया यार, सर 90 माइनस ये पूरा 90 यहाँ से ऐसा नहीं है, जरा देखो ना ध्यान से देखो ना, ओपीटी है ये इतना। आप यहाँ तो देखो ये क्या देख रहे हो, अब आपका ना देखो सर एनी एंगल एंगल ओपीटी, देखो एंगल ओपीटी इज इक्वल टू आपका देखिएगा यहाँ पे जरा देख लो सवाल क्या है, पीटीओ है, पीटीओ है पीटीओ, तो ठीक है। तो देखो मैंने इसको भी मैं पीटीओ कर देता हूँ इसके हिसाब से। एंगल पीटी बेवकूफ नहीं है, एंगल पीटीओ एंगल ओपीटी होना चाहिए, एंगल ओपीटी ये वाला, जब पीटी क्यू ये निकालना है। चलो कोई बात, ठीक है ठीक है ठीक है।
ओके, तो ना ओपीटी को पहले निकालो। एंगल ओपीटी इज इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो एंगल ओपी क्यू, देखो ओपी क्यू और प्लस एंगल टीपी क्यू आपका हो गया, देखो ना ओपीटी, ओपीटी आपका देखो 90 हो गया, देखो आपका ना प्लस एंगल ओपी क्यू, इसको रहने दो, इक्वल टू एंगल ओपी क्यू और प्लस एंगल टीपी क्यू। टीपी क्यू कितना है आपका, देखो टीपी क्यू 90 माइनस एंगल, ये देखो आपका, ये देखिए ना, अब इसको 90 माइनस 90 इज एंगल ओपी क्यू और आपका नाम देखो 10 और ये माइनस थीटा बाई 2 हो गया, देखो थीटा बाई 2, जरा देखिए 90 से 90 कैसे, ये देखो थीटा बाई 2 इज एंगल ओपी क्यू। थीटा है क्या आपका, थीटा क्या है, एंगल पी टी क्यू, थीटा आपका देखो थीटा क्या पी टी क्यू ओवर 2 इज एंगल ओपी क्यू, ये ऊपर चला जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज देखो ट्वाइस ऑफ एंगल आपका देखो ना ओपी क्यू। कई राइटर्स की किताब में देखेंगे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया होगा, इसलिए मैंने समझा कि ये अगर बोर्ड का क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आया भी है बोर्ड में, तो ये आपका नाम एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 212 का था। पहला सवाल तो ये करिए साहब, ये भी देखो आपका एनसीईआरटी का ही वही पेज नंबर 212 का आपका नाम क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गिन चुन करके देखो आपका नाम रेड मार्कर के आपकी किताब के 13 क्वेश्चन इसमें जो है आपका नाम देखो दिस इज ये है। तो नाउ इसमें पी क्यू अकॉर्ड, आप कहीं को भी फिगर बना सकते हैं, ये आपका दिस इज द सेंटर हो गया आपका नाम देखो दिस इज सेंटर। अगर इधर को बना रहे हैं तो इधर को बनाइएगा, इधर को बना रहे हैं तो सेंटर से इधर रखिएगा, देखो ना पी क्यू, देखो पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ आपका नाम देखो दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये देखिए आपका दिस इज ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आपका देखो ना 5 सेंटीमीटर। तो ना आइदर यू ज्वाइन दिस और इसको जोड़ो तो ये देखो दिस रेडियस आपका नाम देखो दिस 5 सेंटीमीटर। फिगर बनानी पहली प्रायोरिटी रखो, रोज में आपको कह रहा हूं एमसीक्यू में भी यार तभी तो कर पाओगे। एमसीक्यू क्या मतलब होता है, एमसीक्यू में सर डायरेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन और से आंसर, कौन बहस करे यार। सर सीबीएसई के साथ मार्किंग स्कीम में सर ये था, जहां पे फिगर बनाने लायक होगा वहां पे बनाओगे नहीं, नहीं सिर्फ डायरेक्ट ए और 2 और उसका अरे यार आंसर। आप लैंग्वेज क्यों नहीं समझते हो यार, जहां पे बनाना होगा वहां पे बनाओगे नहीं, इसमें क्या करोगे, कैसे करोगे इसको बिना फिगर के। यार मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अभी एमसीक्यू कहां से आ जा रहा है जब इतने बड़े क्वेश्चंस पे हैं। अगर बनाना हो कई सवाल एमसीक्यू का, आप लोगों को तो सीबीएसई ने तभी तो निकम्मा बना दिया। एक निकम्मा सीबीएसई है, दूसरे निकम्मे नेता है, तीसरे निकम्मे आप लोग हो। जहां जरूरत होगी वहां तो बनाओगे। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्टेड एट पॉइंट, ये टी पॉइंट किया था। आप क्या करें, ये दो काम करेगा। अगर मैथमेटिक्स आपकी पॉइंट है बना देखो दो, तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, देखिए आपका आप सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ पी क्यू ऐसे और आपका देखो 8 सेंटीमीटर ये गिवन है, तो ना दो ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू आपका ना देखो दिस, तो देयरफॉर आपका ना देखो ये कंस्ट्रक्शन किया, तो ना देयरफॉर आपका देखो पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल हाफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल आपका देखो हाफ इनटू आपका देखो 8 इज इक्वल आपका देखो 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दिस वन है इतना जो है आपका नाम देखो दिस है ये 4 सेंटीमीटर आ गया,
इतना आपका नाम देखो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका नाम। लेकिन यहाँ पे आपका नाम परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब आप लोग कहेंगे ये तो हमारे पास थ्योरम है नहीं, तो सीबीएसई का 9th में नहीं पढ़ा था। ये देखिए अब आप क्या करो, पहले ओ आर निकाल दो आपका नाम, बस ओ आर। तो नाम आपका देखो, तो थर्ड पहले आपने क्लियर कर दिया। देखो हाँ, अब यहाँ पे एक चीज में और कर देता हूँ। देखो ना, पी टी यानी कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू आपका नाम लेंथ ऑफ एल ई एन जी, लेंथ ऑफ 2 tangents are same if drawn from the external point। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आपका ड्रॉ किया जाए ये काम आएगी। और निकालनी भी आपको ना देखो दिस द लेंथ ऑफ टीपी ही निकालना। आप टीपी निकालोगे टी क्यू निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका नाम देखो 10। उसके बाद ये हो गया। अब आपका नाम देखो इन थर्ड फोर्थ इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो ओ आर पी जरा देख लीजिएगा ध्यान से। यूज पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में इतना पोर्शन ले रहे हैं आपका देखो नाम जैसे ये देखिए, दिस इज आर, दिस इज ओ, दिस इज पी। ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर और ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद ये आपका देखो 4 सेंटीमीटर। तो ना ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू आर पी का स्क्वायर और प्लस आपका नाम ओ पी का स्क्वायर हो गया। तो आपका ओ आर ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर और ना देखो प्लस आर पी का स्क्वायर। नाउ दिस इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ओ आर का स्क्वायर और प्लस आर पी इज 4 का स्क्वायर। तो ना 25 minus 16 is equal to OR square। तो therefore आपका देखो OR is equal to plus minus 9 equal to 3 सेंटीमीटर। अब आपका देखो ये 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये आपने 3 सेंटीमीटर निकाल दिया। मैंने क्वेश्चन देखा था पर वो ये नहीं था क्या चीज? एक 7 पेपर में कैसे क्वेश्चन था पर उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी। क्या थी? याद नहीं है भाई, याद करो। घर जाके हैं? घर जाके नहीं हो। अब देखिए ये हो गया। ये हमने देखो आपका नाम। अब 5th पार्ट में आप इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस इज द इन। क्योंकि अगर आप यहां पे देखो तो पहले अगर आपका नाम देखो ओ एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 90 डिग्री। 90 डिग्री इधर ये आपका 90 डिग्री हो गया। देखिए आपका नाम दिस इज तो यही आपका नाम रेडियस क्या था? थ्योरम नंबर 1 क्या थी जरा बताइए तो, बताइए आप तो थ्योरम नंबर नहीं यार। ये वहाँ क्या वहाँ तो लैंग्वेज याद नहीं है। कैसी बात करते हो यार आपका नाम? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये लिखोगे। अब ये आपका हो गया। अब आपका देखो इसका मतलब अब आप क्या करिएगा, वो वाला ट्रायंगल आप इसको सिमिलर भी कर सकते हैं। कॉन्करेंट कहां से करें? कॉन्करेंट की लैंग्वेज नहीं समझते यार आप। कॉन्करेंट की अपनी लैंग्वेज होती है सर आपने कहा सिमिलर भी कर सकते हैं तो मैंने कॉन्करेंट तो नहीं बोला, सिमिलर बोला ना। सिमिलर का मतलब क्या होता है सर? भी बोला। आपसे भगवान बचाए, आप या तो लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो आजकल। सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हैं
और पाइथागोरस से मैं कर रहा हूं, इतना तो दिमाग लगा लो यार। इन राइट एंगल ट्रायंगल PRT, again using Pythagoras theorem, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसीलिए मैं यहाँ सिमिलर ट्रायंगल नहीं लगा रहा हूं। सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी कि पाइथागोरस थ्योरम से इसको कंप्लीट कर दो। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज उसमें आपका लॉन्गेस्ट आपका नाम है, हाइपोटेन्यूज आपका नाम है दिस PT का स्क्वायर इक्वल टू बेस TR का स्क्वायर आपका नाम देखो दिस, और प्लस आपका नाम देखो दिस PR का स्क्वायर। ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज P, ये R और ये T है, राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, अब आप देखो, फिर अब आप क्या करें, इन राइट एंगल ट्रायंगल TPO पे कर दीजिए, TPO देखो ये। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इधर ये 90 है सर आपका, देखो TPO, और यहाँ पे देखो इसके रास्ते में R है आपका देखो, और ये आपका देखो 3 है, देख लीजिए, और ये यहाँ देखो 5 है, वो फिगर देख लीजिए। अगेन यूजिंग, इसीलिए मैंने बोला मैं सिमिलर ट्रायंगल से नहीं कर रहा हूं, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ना देखो OT का स्क्वायर इक्वल टू आपका ना देखो दिस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और प्लस आपका ना देखो TP का स्क्वायर। OT इज व्हाट, ये देखो आपका नाम TR प्लस, देखो TR प्लस 3 का स्क्वायर, ये देखो इक्वल OP आपका नाम 5 का स्क्वायर और प्लस TP का स्क्वायर। देख लो जरा, PT या TP, इसको TP कर देता हूं, ज्यादा रहेगा, नहीं तो TP। ये देखो, ये देखो, अब देखो यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर आप यूज करिएगा तो ना TR स्क्वायर देखो ना, प्लस देखो दिस 2 इंटू TR और इंटू 3 और प्लस 9 आपका देखो माइनस 25 इसी को देखो TP का स्क्वायर। ये देखिए, इसलिए इजी लगता है सिमिलर ट्रायंगल से। तो ना नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 for TP square. So TP square is equal to देखो TP square। आप TR स्क्वायर को अगर कर लेते हैं तो TR स्क्वायर से भी आराम से आ जाएगा, उससे डायरेक्ट TP आ जाएगा। देखिए अब मैंने कर दिया तो ना देखो जैसा, तो TR स्क्वायर अपना ना देखो जैसा PR स्क्वायर PR 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 का मतलब ठीक हो गया। ओके, मैं 4 रख लूंगा अभी वैल्यू को, ना देखो दिस TR स्क्वायर प्लस 6 आपका देखो ना TR, और आपका नाम देखो दिस 25 में से 16 गया ना 9 गया माइनस 16 है। TR स्क्वायर से TR स्क्वायर कैंसिल हो गया। PR PR का मतलब देखो आपका नाम 4, तो 4 का स्क्वायर आपका नाम देखो दिस, देख रहे हैं, और प्लस 16 इज इक्वल टू 6TR, तो 16 प्लस 16 ओवर 6 इज इक्वल टू आपका देखो ना TR, देख लीजिए। तो ना तो TR इज इक्वल टू 32/6, 32/6 का मतलब 16/3 TR है। अब देखो ये TR आ गया, देखो इतना आ गया सर, TR आ गया, TR इज 16/3 सेंटीमीटर।
आप अगर यहाँ टी आर को कंपेयर करते तो पी आर आ जाता अभी तक आपका, देखो 12, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी आर इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 1, तो दिस टीपी का स्क्वायर इक्वल टू आपका देखो ना दिस टीपी या पीटी का स्क्वायर, आप जो भी करें, वहां क्या था टीपी लिखा हुआ है, टीपी है ओहो ना। देखो दिस टी आर का स्क्वायर और प्लस आपका देखो ना पी आर का स्क्वायर, देखो तो टी आर का मतलब 16/3 का स्क्वायर और प्लस पी आर का मतलब कितना है 4 का स्क्वायर, 256/9 और प्लस 16, तो 256 प्लस 144 और बाई 9, देखो 9 देख लीजिएगा सर, ये आपका टी आर स्क्वायर आ रहा है सर, तो ना देख लीजिए दिस, तो टी आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 400 और 400/9 का मतलब आपका देखो 20/3 टीपी, इसकी जैसी टीपी, तो देयरफॉर देखो लेंथ ऑफ टीपी टेंजेंट इज इक्वल टू आपका 20/3 सेंटीमीटर, ये आपका ऐसे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको सिमिलर ट्राइंगल्स की नॉलेज नहीं है और वो आपका नाम फंसते हैं सिमिलर ट्राइंगल में, तो वो आपका इससे आराम से कर सकते हैं, आराम से। और नहीं तो आपका सिमिलर ट्राइंगल आप यूज कर लो, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि ये अब एक राइट एंगल टी आर पी को कंपेयर कर दीजिएगा, आपका नाम देखो सिलसिला पी आर ओ के साथ दोनों को, तो ये आपका डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपका नाम बस ये था सर, ऐसे आपने करना है। और नहीं तो सिमिलर ट्राइंगल से आप कहेंगे तो सिमिलर ट्राइंगल से भी मैं आपको बता दूंगा। इस सवाल को हल्का सा मैंने आपको फिगर बना करके देगा, मैंने इसमें से फिगर वाला कॉलम ही हटा दिया है और ये बोर्ड में आया हुआ है, आपका नाम देखो दिस इज द क्वेश्चन, a circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8, 10 and 12 centimeter, find AD, BE and CF when DEFR, मैंने ये जोड़ दिया, when DEFR points where circle touch the sides of a triangle, मतलब वहां given as shown in given figure मैंने नहीं किया हुआ, बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं। मेरा काम है आपका सबसे पहले ये आपका ना बोर्ड का क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन पेपर नंबर 4 है तो मैंने वही डाल दिया आपका नाम बोर्ड का। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, फिगर बनाओ और इंस्क्राइब इन ए ट्राइंगल, ट्राइंगल पे इंस्क्राइब है आपका, देखो ना ये हो गया। तो नाउ दिस इज ए बी सी, ये देखो ये साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये साइड कितनी है ना देखो दिस इज 10 सेंटीमीटर और ये साइड कितनी है ना दिस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। डी पे टच कर रही है, इट इज टचिंग एट ई पॉइंट और ये टच कर रही है आपका देखो ना एफ पॉइंट। आपको निकालना है, देखो आपका ना क्या क्या निकालना है, एडी, ये एडी निकालना है आपका ना देखो दिस इज, उसके बाद आपका दिस कितने का बी निकालना है, ये आपका देखो ना, और आपका सी एफ निकालना है। आप क्या करें, इसको देखो आपका एक्स मान लो, इसको आप एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, इसको जेड मान लो। तो ना इससे क्या होगा, लेट ए एक्स, देखो सॉरी, लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स, ये देखो एक्स, इधर देखो एक्स, ये हो गया। तो ना ये इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ए एफ। देखिए लेट आपका नाम दो दिस इज बी डी इज इक्वल टू वाई और ये इक्वल टू आपका नाम दो बी ई। देखिए ना उसके बाद लेट आपका नाम दो सी ई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू आपका नाम देखो सी एफ। यहां पे आपका ये तीनों के लिए कॉमन लिख दे रहा हूं आपका नाम, इसलिए नाम देखो द लेंथ ऑफ two tangents are equal drawn
फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। सर इसमें एक्स वाई जेड लेना जरूरी है? जी, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे। सर उसके बिना नहीं होगा? नहीं होगा। सर मैंने सर्वे कर दिया था। कर दिया यार, वो विद्वान लोग हैं, उनको हमारे साथ कहाँ जोड़ रहे हो? वो विद्वान इतने विद्वान है कि तभी तो आप लोगों को हमारे यहाँ पढ़ने आना पड़ रहा। विद्वानता की उनको देखिए ना। आप इसको नहीं लो, आप इसको एडी कर दो। एक्स वाई जेड हमेशा देखो, तुम्हारे सर क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका सर का, मेरा बस चले तो मैं उनका सर ही निकाल दूं। आपको हमेशा जब भी आपको एंगल डिनोट करने होते 1 2 3 से करो। आप नहीं भी करते कोई फर्क नहीं, आप AD = AF लिख देते, BD = B लिख देते, C = CF लिख देते। इसको करने से आपका, अब जो आपके सर ने कराया और जो सर के सर करा रहे हैं हम, उनमें देखो कितना इजी आपका ना हो जाएगा। ये देखो, अब आपका देखो AD + BD, ये देखो AD + BD देखो x + y और इस 8 सेंटीमीटर। ना उसके बाद BE + C इसे कर दो y + z और इसे कर देखो 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखो ना आप, दिस इज AF + CF इसे कर दो आपका देखो ना x + z इज इक्वल टू आपका ना, मैं आपकी कन्वेंसेस के लिए आपको बताता हूं। देखो अपना ये देखो, इसमें ये लफड़े से आप पूरा बच जाएंगे। AD BD लिखने से, ये देखो सिंपल। अब आप देखो ना, एडिंग इक्वेशन नंबर 4 5 and 6 on both sides। x + y + y + z + x + z is equal to 8 + 10 + 12। 2x + 2y + 2z is equal to 30। x + y + z ये 30 आपका देखो, x + y + z is equal to 30/2 is equal to 15। ये है। अब आप क्या करोगे बोलो, ए देखो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x + y = 8 इन इक्वेशन नंबर आपका नहीं हो तो 7। देखो यहां देखो x फ्रॉम, जरा चेक करो, ये चीजें तो आपको देखनी है। आपका देखो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहां से x + y की वैल्यू उठा करके यहां रख दो। इधर यहां देखिए, x + y की देखो मैं आपको 8 और प्लस z = देखो 15, तो z = 15 - 8 = देखो 7। बी देखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y + z = 10 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना, ये फिर 7। यहाँ पे y + z की वैल्यू रख दीजिएगा। देखो ना x + y + z की वैल्यू कितनी, 10 इसे बड़ा आपका देखो 15। x देखो 15 - 10 इसे बड़ा 5। ये देखो नाउ थर्ड, ये देखो फिर इसमें x + z की वैल्यू देखो, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x + z इसे बड़ा आपका देखो 12 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो 7। तो आपका देखो जैसे अब यहाँ पे आपका x + z रख दीजिए, तो y आपका देखो +12 इसे बड़ा आपका देखो 15, y इस बड़ा आपका नाम देखो 15 - 12 आपका नाम देखो 3। अब आपका अगर आप देखें AD = आपका नाम देखो दिस था, AF = x था, x देखो 5 यूनिट। अगर वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, आपको AD निकालना था। देखिए ना, उसके बाद देखो आपका BE = BD आपने y माना था, y आपका देखो 3 सेंटीमीटर, आपको BE निकालना। उसके बाद आपको देखो ना CF C आपका देखो z था, और z आपका देखो ना 7 सेंटीमीटर। अब बताइए, हाँ ये बोर्ड का
एनसीईआरटी के बोर्ड का। सर which year? ये आपका 12, 14, 16, 18। जो बड़े बड़े ये आपका एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 भी है और बोर्ड में भी आया हुआ है। देखो आपका नाम इसी और ये आपका एक्सरसाइज नंबर भी है। ये परसों बच्चों ने वहां भी पूछा था तो मैंने कहा यहां भी मैं आपको ना इसको बता दूं। अब आपका सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन, आपका नाम देखो, टू सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल, यानी इसके बाहर से दिस इज ABC, ये है सर अपना सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू BC, और आपका नाम देखो A डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड आपका देखो C। अगर आप B यहां लिखते हैं तो ठीक है, अगर आप B यहां लिखते हैं और C यहां लिखते हैं, आपको यहां 8 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा और यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। इतना याद रखिएगा क्योंकि तो B से D की तरफ आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। BD D से ये हो गया, ठीक है जी। तो ना बोलिए, ये आपका D हो गया, ये आपका देखो E हो गया, और ये देखो यहाँ पे ये आपका F हो गया। इधर देखिए ये 6, तो देखो ये भी 6, यहाँ देखो दिस इज 8, दिस इज 8, लेट दिस इज x, दिस इज x। तो ना यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आपका नाम देखो। उसके बाद CD इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे आपका नाम देखो। और लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। एंड बिल्कुल you will type here कि now देखो the length of two tangents आपका नाम A are equal drawn from the external point of a circle. This perimeter you have to fill. आपका मैं जरा इंक भर लूं, 1 मिनट। ये हो गया, देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो यहां देखिए, इधर देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है आपको। तो ना बिकॉज दिस ट्राइंगल इज ट्राइंगल इज ए स्केलेन ट्राइंगल आपका नाम यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए पहले आपका नाम देखो, 10,000 सेमी पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अरे बाप रे बाप, याद नहीं आ रहा। स्केलेन इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल, आइसोसेल्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल, 1 इज डिफरेंट, एंड स्केलेन में जिसके ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट एंड ऑल 3 एंगल्स आर डिफरेंट। जय हो। Now this 8 plus 6 plus देखो 6 plus x plus 8 plus x, ये हो गया। एक्चुअल में देखो ये इसका मतलब AB प्लस BC और प्लस CA अपॉन आपका रहा होगा दिस इज टू ये हुआ ओवर आपका नाम देखो दिस इज S इज इक्वल टू आपका नाम 8 प्लस 8 16 और प्लस 12 कितना हुआ 28।
28 + 2x / 2। तो देखो दिस 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो नाउ s = 2। 14 + x आपका देखो ना बाई 2, ये खल्लास। तो सेमी पेरीमीटर आपका देखो ना 14 + x है। सर सेकंड आंसर s = 8 लिखा है 81। 81 का है सर, ये तो 8 है सर, 8 81 का है। तो उसने आगे से ऐसे ही धंधा चला गया। अरे सर यार 8 बोलता हूँ, जरा वीडियो सुन लिया करो यार, वीडियो क्यों नहीं सुनते हो ध्यान से। 8 बोल रहा हूँ, 8 + 6 बोला, क्यों यार इतना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप कहेंगे सर ये 0 क्यों रख दिया मेरे पास, एग्जाम तुम्हारे थोड़ा ना हो रहे हैं यार, एग्जाम तो मुझे लग रहा है दूसरे मेरे हो रहे हैं। एग्जामों की तो तुम्हारी रेड मार के रख रखी सरकार ने, और उसके बावजूद देखो अब इसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब यहां से ये परपेंडिकुलर, यहां से थ्योरम नंबर 1 इधर। अब आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले नीचे का ट्रायंगल देख लीजिए, देखो दिस ओ, देखो ओ सी बी, ये ट्रायंगल अभी आपका देख लीजिएगा क्या है इसमें। रेडियस 4 सेंटीमीटर, वाह। r = 4 सेंटीमीटर, r = 4 सेंटीमीटर, r = 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये आपका ये 4 सेंटीमीटर आगे देखो, और ये आपका 6 और 8 है इधर। तो देखिए ना एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो आपका ना OCB = आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 + 6 आपका नाम देखो, दिस इज 14 और इंटू आपका देखो 4, या फिर 7, तो दिस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी काम की चीजें देख लीजिएगा। इसके बाद देखो आप ना दूसरा फिगर देखो, ये देखो ए, देखो दिस ये बी, ये ओ, और आपका देखो ये आर, ये आपका जो 4 सेंटीमीटर आर है, और देखो आपका ये एक्स है और ये 8। जरा ध्यान से देखिए इधर, तो ना देखो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA या AOB इससे बड़े देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जरा ध्यान से, हाफ इंटू बेस, बेट 8 + x, 8 + x और इंटू हाइट 4, इससे ये खलास हो जाएगा आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका 2 8 जा 16 और प्लस 2x। देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही आपका, देखो ना ये देखो। इसके बाद फिर अब देखो आपका नाम थर्ड फेज पे आइए, देखो ये ए ओ, ये देखो रेडियस ये 4 है, देखो ये x और आपका देखो ना ये 6 और ये आपका 2 c। तो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस AOC इज फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस 6 + x और इंटू आपका देखो ना 4, ये 2 सा हो गया, देखो 2 6 12 और प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका एक्सरसाइज नंबर 10.2 का है जी, इसलिए इसको देखो, इसको अब क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस इसको पूरा प्लस हो जाएगा। तो देखो अब मैं यहां पे कर देता हूं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ABC इससे बड़े, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। जैसा मैंने लिखा है आपका देखो ना वैसा नहीं लिखना आप, आपका जो OCB मैंने लिखा आप इसको BCO लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। देखो यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ देखो अभी मैंने नहीं निकाला, तो देखो ना एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका देखो ABC ऐसे रूट S इंटू S - A इंटू S - B इंटू देखो S - C। ये अब यहाँ पे आपका देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा,
एस, एस का मतलब देखो 14 प्लस एक्स, नाउ प्लस एस 14 प्लस एक्स और माइनस ए, ए देखो कोई भी आपका 28 कर दीजिए, नाउ प्लस 14 प्लस एक्स देखो एस माइनस बी, बी का मतलब आपका देखो ना ये आपका माइनस 16 प्लस 2x कर देना, एस देख लो आप ना, और आपका नाम देखो दिस और इनटू प्लस कहाँ होता है यार, इनटू आपका नाम देखो दिस, ये देख लो, ये देखो जरा एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतना प्रेशर में आपका देखो ना, सॉरी एस, एस का मतलब देखो 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स माइनस 14 देखो, उसके बाद फिर एस 14 प्लस एक्स माइनस आपका 6 प्लस एक्स, ये देखो आपका क्या कर रहा हूँ मैं आपका देखो ना इनटू, उसके बाद 14 प्लस एक्स ये आपका और माइनस सी, सी का मतलब देखो आपका माइनस 8 प्लस एक्स, देखो ये इक्वल टू आपका ना देखो 28 प्लस 16 प्लस 2x और ना देखो प्लस 12 प्लस 2x, देखो यहाँ 14 प्लस x, 14 से 14 कैंसिल, देखो ना इंटू एक्स, ना इंटू 14 प्लस एक्स, ये आपका देखो एक्स से आपका देखो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 मिनस 6 गया 8 आपका देखो ना इंटू देखो ये एक्स से एक्स गया 14 में से देखो आपका 6 इक्वल टू देखिए, अब यहाँ देखो आपका नाम 28 प्लस 16 और आपका 12, 28 है तो 56 और 56 प्लस देखो 4x, तो ना अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, तो आपका देखो ना ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 इंटू एक्स, 8 6 48 नहीं लिखा मैंने, क्यों लपड़ा, ये छोटा है आपका ना देखो, देखो स्क्वायर इसे करो 56 प्लस 4x का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, देखो ना 14 प्लस एक्स, देखो आपका नाम, आपका नाम देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इंटू देखो 8 इंटू 6 इंटू एक्स, ऐसे कर दो 56 प्लस 4x आपका नाम देखो, और ये 56 आपका देखो प्लस 4x, ये देखिए आ गया नहीं है, चेक कर लो अब आप यहां से आपका देखो 14 प्लस एक्स ये रहा इंटू देखो 8 इंटू 6 इंटू एक्स रहा, ये देखो इसमें आपका 4 कॉमन ले लीजिए तो 14 प्लस एक्स रहा, देखो आपका ना आप देखो फिर 4 कॉमन ले लिया आपका 14 प्लस एक्स रहा, 14 प्लस एक्स से 14 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 4 से 4 2 जा 8 देखो ना 2, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 2 3 जा आपका बाई क्रॉस में चेक कर लें, कहीं पे गड़बड़ है जरूर बताइएगा, तो देखो तो दिस 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, तो देखो तो 3x माइनस एक्स तो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 2 7 ये, अब x इज इक्वल टू आपका देखो यहाँ पे 7 रख दीजिए और x इज इक्वल टू आपका 7 रख दीजिए, तो therefore length of AB side is equal to आपका 8 प्लस x is equal to 8 प्लस 7 is equal to आपका 15 सेंटीमीटर, और आपका नाम देखो दिस लेंथ ऑफ AC is equal आपका देखो ना 6 प्लस x यानी कि 6 प्लस 7 is equal to 13 सेंटीमीटर, ये देखो दिस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, आपके CBSE का भी था, एक्सरसाइज नंबर 10.2 का, और प्लस बोर्ड का एग्जाम भी था आपका।